दुबई में सात्विक चिराग ने रचा इतिहास। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में देश को 58 साल बाद दिलाया सोना। सात्विक चिराग की भारतीय जोड़ी ने एक गेम से पिछड़ने के बावजूद शानदार वापसी की। मलेशियन जोड़ी को 21-16, 17-21, 19-21 से हराकर खिताब किया अपने नाम। इससे पहले दिनेश खन्ना ने 1965 में सिंगल में जीता था सोना। वहीं मेंस डबल में भारत का पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1971 में रहा। तब दीपू घोष और रमन घोष ने कांस्य पदक किया था अपने नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोनों को ट्वीट कर बधाई। सात्विक चिराग की इस उपलब्धि को बताया गर्व की बात। भारतीय बैडमिंटन संघ ने सात्विक, साईराज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को 20 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देने का ऐलान किया है। कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो। मोदी के शोर से गूंज उठा पूरा मैसूर। उमड़ा भारी जनसैलाब। बीजेपी के झंडे, प्रधानमंत्री के पोस्टर और कटआउट रोड शो के रास्तों में नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 4 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। पारंपरिक मैसूरू पेटा और भगवा शॉल में नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। वार्षिक मैसूरू दशहरा के अंतिम दिन लोकप्रिय जंबू सवारी के बीच प्रधानमंत्री का रोड शो शहर के कई हिस्सों से होकर गुजरा। पारंपरिक वेशभूषा में पुरुषों और महिलाओं की एक सांस्कृतिक मंडली भी पूरे रास्ते में साथ साथ चली। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ मैसूरू के सांसद प्रताप सिम्हा, पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा और S.A. रामदास भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन में 6 जनसभाएं की। मैसूर में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान गाड़ी के आगे एक शख्स ने मोबाइल फेंका। जांच के बाद पुलिस ने कहा फूल फेंकने के दौरान समर्थक ने गलती से फेंक दिया था मोबाइल। कर्नाटक के बेलूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी को किया गया सम्मानित। बेलूर में चुनावी जनसभा में कांग्रेस जेडीएस पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा दोनों ही पार्टियां हैं अस्थिरता का प्रतीक। बेलूर में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस जेडीएस के बीच सिर्फ दिखावे की लड़ाई। कांग्रेस को वोट देना मतलब विकास पर ब्रेक लगाना। प्रधानमंत्री मोदी का गांधी परिवार पर बड़ा हमला। कहा सीएम उम्मीदवार या कोई फैसला दिल्ली का परिवार तय करता है। जिसने इस परिवार के आगे घुटने टेके वही कांग्रेस में टिका। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अंदरूनी कलह पे भी चुटकी ली। कहा जहां कांग्रेस की सरकार है वहां आपसी झगड़े से उनकी पहचान बनी है। कर्नाटक चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने कमर कसी। उडुपी के कुंडापुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भव्य रोड शो। जेपी नड्डा ने मेगा रोड शो के जरिए बीजेपी उम्मीदवारों में जोश भरा। भारी संख्या में समर्थक और पार्टी कार्यकर्ताओं का उमड़ा जनसैलाब। कांग्रेस जेडीएस पर नड्डा का बड़ा प्रहार। कहा कांग्रेस ने कर्नाटक के विकास पर ब्रेक लगाया। पूर्व कुमारस्वामी सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना के लिए सिर्फ 17 नाम भेजे थे। कर्नाटक के कलबुर्गी में प्रधानमंत्री मोदी पर खड़गे की टिप्पणी को लेकर सीएम योगी का पलटवार। कहा इस उम्र में क्या आपको ये शोभा देता है? प्रधानमंत्री का अपमान मतलब राष्ट्र का अपमान। कांग्रेस पर सीएम योगी का बड़ा हमला। कहा जिस तरह से विदेशी हुकूमत कर रही थी आजादी के बाद 70 साल तक कांग्रेस ने उसी मार्ग पर काम किया। कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगी घोषणा पत्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे घोषणा पत्र जारी। बीजेपी ने इस घोषणा पत्र की थीम प्रजाध्वनि रखी। 10 मई को है कर्नाटक विधानसभा चुनाव। जौहरमल जयंती के अवसर पर मोतिहारी पहुंचे लोजपा नेता चिराग पासवान। नीतीश कुमार पर बिहारियों को बांटने और बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाया। इटावा में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं ने आपस में तनातनी की। एक दूसरे पर आरोप लगाए। मीडिया से भी भड़के।
कटिहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मास्टरमाइंड समेत 5 अंतर्राज्यीय सट्टेबाज को किया गिरफ्तार। केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने गहलोत सरकार की महंगाई राहत कैंपेन को बताया आहत शिविर। बोले, सरकार को इस तरह आमजन को परेशान नहीं करना चाहिए। भारतीय कुश्ती संघ के सह सचिव देवेंद्र शर्मा ने कुश्ती पहलवानों के धरने को बताया राजनीतिक स्टंट। ब्रजभूषण पर लगे आरोपों का बताया निराधार। ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी के लिए सोनीपत की जनता ने रोष दिखाया। शहरवासियों ने ब्रजभूषण शरण के पुतले की शव यात्रा निकाली। आप सांसद संजय सिंह का प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला, कहा दिन रात झूठ बोलने का काम करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। महेंद्रगढ़ में सांसद दीपेंद्र हुड्डा का हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम। बीजेपी जेजेपी की सरकार पे साधा निशाना। मुरादाबाद में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। देवरिया में भी अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, डबल इंजन की सरकार इंजन खेल रही है, भ्रम फैला रही है। नगर निकाय चुनाव को लेकर आजम खान ने निकाला पैदल मार्च। लोगों से समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील भी की। नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने विपक्ष को सुनाई खरी खोटी। बोले, जिन्होंने दशकों से गंदी सामाजिक व्यवस्था दी, वो कर रहे हैं गंदी नाली पर सवाल। गाजियाबाद पुलिस ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तकीम को गिरफ्तार किया। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। पटना में मन की बात कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। दिल्ली के तुगलकाबाद किला क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। सैकड़ों घरों को तोड़ा। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान दिया। कहा, चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी सैनिकों को मौत के घाट उतारने का काम करते हैं। शिमला निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस पे निशाना साधा। बोले, केंद्र सरकार की योजनाओं का श्रेय लेने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। दाखिल की अग्रिम जमानत अर्जी। एसटीएफ जांच में अतीक की जायदाद का खुलासा। दिल्ली में आधा दर्जन से ज्यादा विवादित प्रॉपर्टी गलत भाव में खरीदी। उमर और अली की भूमिका की भी जांच। फरार शाइस्ता की मददगार का मिला सुराग। मुंडी पासी छिपने में कर रही मदद। प्रयागराज के कछार में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। 7 मई को कर्नाटक के हावेरी आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पड़ोसी गांव का करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री के मन की बात में 100वें एपिसोड का प्रसारण 1500 केंद्रों पर किया गया। पूरे देश समेत विदेशों में भी प्रसारण हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 6 दिवसीय दौरे पर पहुंची झालावाड़। हवाई पट्टी की अव्यवस्थाओं को लेकर डीसी को लगाई फटकार। श्रावस्ती में जनसभा के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर निशाना साधा। बोले, एसपी की सरकार में गुंडे माफिया थे सत्ता पर हावी। भरतपुर में पुलिस ने पकड़ा एक फर्जी आईएएस अधिकारी। जिला कलेक्टर भी कर चुके हैं आरोपी का सम्मान। गुवाहाटी में असम पुलिस ने लॉन्च किया अपना आधिकारिक यूट्यूब चैनल। इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पुलिस और पब्लिक के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए खोला गया द असम पुलिस चैनल। असम के डीजीपी सहित कई गणमान्य हस्तियां इस मौके पर मौजूद रही। मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियन सेल्वन 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग की गई। इस दौरान बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियां मौजूद रही। सीहोर में सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए एमपी के सीएम शिवराज। 425 नव दंपतियों पे पुष्प वर्षा कर सीएम शिवराज ने आशीर्वाद भी दिया। सीहोर को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज की सौगात। 53 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया।
दिल्ली में यमुना घाटों की सफाई की मुहिम तेज हुई। 30 जून तक साफ होंगे यमुना घाट। एलजीवी के सक्सेना ने औचक निरीक्षण किया। हरिद्वार में मां काली के दरबार में मत्था टेकने पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी दिल्ली के जयपुर हाउस में जनशक्ति प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। जानकी नवमी पर आयोजित 2 दिवसीय सीतामढ़ी महोत्सव में पहुंचे गायक कैलाश खेर। लाइव कॉन्सर्ट में बिखेरा अपने गीतों का जलवा। महाराष्ट्र सरकार ने आज से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और छात्रों के लिए मेट्रो में सफर पर 25% की छूट का ऐलान किया है। इंदौर से अब राजकोट के लिए आज से शुरू हुई नई उड़ान। कोविड काल के बाद आज से फिर से शुरू हुई सूरत के लिए विमान सेवा। पंजाब में 1 मई को मजदूर दिवस पर अवकाश घोषित किया गया। आज सरकारी कार्यालय और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में जोरों पे चल रही है चिथिरई उत्सव की तैयारियां। पारंपरिक रूप से सजाया जा रहा है मंदिर को। मीनाक्षी अम्मन मंदिर परिसर के सामने सजा धजा कर खड़े किए गए 2 रथ 15 दिन तक मनाया जाएगा ये उत्सव। चिथिरई उत्सव में 94 साल के बुजुर्ग भक्त ने मोर पंख से बने पंखे से किया श्रद्धालुओं का स्वागत। बच्चों के साथ थिरकते दिखाई दिए बुजुर्ग। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड पर लोजपा ने मनाया जश्न। लोगों में बांटी 100 किलो जलेबी। पटना में बन रहे 6 लेन पुल के निर्माण कार्य का सीएम नीतीश ने जायजा लिया। सीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। मनेर में एसडीआरएफ प्रशिक्षण केंद्र का सीएम नीतीश ने शिलान्यास किया। 18 महीने के अंदर पूरा होना है निर्माण। आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा ये केंद्र। मुंबई में एक्ट्रेस श्रेया सरन ने इंटरनेशनल डांस डे पे कथक किया। कहा डांस करके होती है खुशी। मुंबई में फिल्म बधाई 2 की टीम ने फिल्म फेयर में जीते कई अवार्ड। स्टार कास्ट ने मिलकर मनाया जश्न। पीलीभीत में फिट इंडिया अभियान के तहत 1000 धावकों ने मैराथन दौड़ में लिया हिस्सा। पूरे प्रदेश से दौड़ में शामिल हुए लोग। पाकुड़ में मालगाड़ी के नीचे गिरी महिला ट्रैक के बीच लेटी रही। ट्रेन गुजरने के बाद सकुशल उठकर खड़ी हो गई। ऑपरेशन कावेरी के तहत एक और बड़ी कामयाबी। सूडान से 229 भारतीयों को लाया गया बेंगलुरु। विदेश मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी। केल के कनिमंगलम संस्था मंदिर में त्रिशूल पूरम उत्सव समारोह का आयोजन हुआ। उत्सव में 10 मंदिरों ने हिस्सा भी लिया। चमोली में 7 घंटे से बंद बद्रीनाथ मार्ग पे कम नहीं हुआ यात्रियों का उत्साह। राधा कृष्ण और भगवान नारायण के भजनों पर नाचते दिखाई दिए श्रद्धालु। खटीमा में वन विभाग ने जंगलों में आग लगने की घटनाओं पर रोकथाम के लिए कसी कमर। वन रेंजर्स को अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देश दिए गए। कानपुर की जीआरपी पुलिस ने लोगों के खोए हुए मोबाइल फोन्स बरामद किए। फोन वापस पाकर लोगों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। सीहोर में भारी बारिश और ओलावृष्टि से बदला मौसम का मिजाज। सड़क पर बिछी सफेद चादर दिखा कश्मीर जैसा नजारा। वाशिम में तूफानी बारिश के साथ जमकर बरसे ओले भी। नींबू के आकार के ओले देखकर हैरान हुए लोग। उधम सिंह नगर में तेज बारिश के चलते नैनीताल हल्द्वानी हाईवे पे जलभराव हो गया है। आवागमन में लोगों को समस्याएं आ रही हैं। भोपाल में जमकर बारिश से मौसम ठंडा हो चुका है। लोगों को चिलचिलाती गर्मी से निजात मिली है। हरिद्वार में कई जगहों पे हुई मूसलाधार बारिश। सड़कों पे निकलने से बचते दिखाई दिए लोग। जैसलमेर में लगातार हो रही बारिश से मौसम सुहाना हुआ। गर्मी से लोगों को राहत मिली। छत्रपति संभाजी नगर में 2 दिन से हो रही है बारिश और ओलावृष्टि से मौसम कूल हो गया है, लेकिन खेतों में फसलों को नुकसान हो रहा है। करौली में बरसात और तेज हवा के चलते बदला मौसम। दिन में आसमान में छाया अंधेरा।
अमरावती में बारिश के चलते कई जगहों पर जल भराव हुआ। तेज हवा के चलते टूटे पेड़ों से आवागमन में प्रभावित हुई चीजें। पटना में बारिश और तेज हवाओं के चलते सीएम नीतीश कुमार के आवास में टूटे 2 पेड़। नगर निगम ने आनन फानन में पेड़ों को हटाया। महाराष्ट्र में कोविड के 425 नए केस मिले। पिछले 24 घंटे में 499 लोग ठीक हुए। रेसलर्स के समर्थन में आए राकेश टिकैत। 2 मई को जंतर मंतर आने का दावा किया। एलजी की ओर से मुख्य सचिव को लिखे पत्र पर पीडब्ल्यूडी मंत्री अतिशी ने जताई चिंता। रेनोवेशन से संबंधित रिकॉर्ड मांगने को बताया असंवैधानिक। नंद कुमार साय के इस्तीफे पे कांग्रेस ने बीजेपी पे निशाना साधा। कहा, बीजेपी का आदिवासी विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। श्रावस्ती में पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 3 लोगों को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने पत्र जारी कर 3 लोगों के निष्कासन की जानकारी दी। इंडियन प्रीमियर लीग के 100वें रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को मात दी। 6 विकेट से हराया। मुंबई को आखिरी ओवर में 17 रन की जरूरत थी। टिम डेविड ने शुरुआती 3 बॉल्स पे 3 छक्के लगाकर टीम को जीत दिलाई। मुंबई की ओर से टिम डेविड ने खेली तूफानी पारी। मात्र 14 गेंद में बनाए 45 रन। राजस्थान के यशस्वी जायसवाल ने करियर का पहला शतक लगाया। 62 गेंदों में 124 रन बना डाले। यशस्वी जायसवाल को मिला मैन ऑफ द मैच का खिताब। लखनऊ और बेंगलुरु के बीच मुकाबला आज। रूस से जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान। कहा, पश्चिमी विमानों के बिना जवाबी हमला करेगा यूक्रेन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साजिश और झूठ के लिए मीडिया संस्थान पे हमला बोला। कहा, लाभ और सत्ता के लिए नफरत फैलाने का काम किया गया। साथ ही बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पे चुटकी भी ली। ब्रिटेन पहुंची इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का जोरदार स्वागत किया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मेलोनी की मेजबानी भी की। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अभी भी न्यायिक सुधार बिल पर समझौते की उम्मीद। कहा, बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री फेमुओ किशिदा ने मिस्र के अरब लीग प्रमुख से मुलाकात की। काहिरा में दोनों नेताओं के बीच जापान और अरब देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई।